वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट का जो लेक्चर था, भले कुछ दिन गैप से आ रहा है, कुछ कारण से लेक्चर बीच में नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए तो पहले सॉरी, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल्स हो जाते हैं, अपने पेपर चलते रहते, एग्ज़ाम होते, इस कारण से दिक्कत था। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोड हुआ वो था एवोल्यूशन ऑफ द प्रीवी प्रोसेस। ठीक है, हम लोग उसी चैप्टर में आज ट्राई करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म कर लें। और लास्ट टॉपिक आपके पास है, जैसे हम बता चुके थे कि दो पार्ट में कांग्रेस बच चुका था, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। ठीक है, तो देखो कांग्रेस ओ कौन था? सिंडिकेट ग्रुप एंड सारे ओल्ड लीडर्स कांग्रेस के, और कांग्रेस आर कौन था? जिसकी लीडर इंदिरा गांधी थी। तो देखे थे कि पार्टी दो पार्टी में बंटी, कांग्रेस ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज़ में आ गई थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रही थी लोकसभा में, लेकिन कुछ पार्टी का इन प्रिंसिपल सपोर्ट था कि हम कुछ इशूज़ पे आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे गवर्नमेंट बची हुई थी। और वो पार्टी कौन थी? तो एक तो CPI थी और एक DMK। ठीक है, DMK यही जिसका स्टालिन आज CM है तमिलनाडु में। ठीक है, DMK पार्टी के इन प्रिंसिपल मीन्स कुछ इशू बेस्ड सपोर्ट पे इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट चला रही थी, और इंदिरा जी बहुत चालाक थी, साथ में सोशलिस्ट पॉलिसी प्रमोट कर रही थी ताकि जनता के बीच में हमारा पब्लिसिटी बनते रहे। सोशलिस्ट पॉलिसी मतलब जैसे लैंड रिफॉर्म को लागू करना। ठीक है, लैंड रिफॉर्म को जितने भी कोशिश किया गया था, जितना भी हुआ हो, कंप्लीटली तो लैंड रिफॉर्म मान लो नहीं हो पाया, जो भी हुआ उसको क्या करना? लागू करना। इसी से लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन भी लेकर के आई। क्या? लैंड सीलिंग, और बोले कि भाई खास करके अर्बन एरिया में एक लिमिट से ज़्यादा आप लैंड नहीं रखोगे। ठीक है, ये सब कर रही थी क्यों? ताकि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, लैंडलेस लेबर, फीमेल्स, SC ST, दलित, ताकि इन लोगों के बीच में ऐसा इमेज जाए कि गरीबों का पार्टी है। और प्रमोट क्या कर रही थी? आपको बताया था। और ये जैसे कुछ तो प्रीवी प्रोसेस का ख़त्म कर देना, ये भी एक इशू बने, मतलब लग रहा था ना कि भाई राजाओं के खिलाफ है बोलती हैं। और क्या होगा? तो और धीरे धीरे क्या करेंगी, ये तो इन करने में जुटी थी और देख रही थी कि हमारा जो दूसरे पार्टी पे डिपेंडेंस है, कि मान लो CPI और DMK किसी दिन यदि ना सपोर्ट करे तो गवर्नमेंट गिर जानी है। अपना ही पार्टी से टूटा हुआ फ्रैक्शन भी अगेंस्ट है, अपोजिशन भी यूनाइट होने लगा था। तो क्या किया इन्होंने? लास्ट इलेक्शन बताया था 1966 में हुआ था, तो अगला इलेक्शन तो होना चाहिए था ऐसे 1972 में, लेकिन इन्होंने क्या किया? आपको पता होगा, रूल होता है जैसे आज यदि मोदी जी को मन करे तो प्रेसिडेंट को कह करके लोकसभा डिजॉल्व करवा सकते हैं, भंग करवा सकते हैं, और टाइम के पहले भी इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, जैसे बीच में हल्ला भी उड़ा था 2-3 सप्ताह पहले कि टाइम से पहले लोकसभा चुनाव हो जाएगा, मतलब हो सकता है 2023 में ही हो जाएगा, जबकि होना चाहिए 2024 में। सेम सिचुएशन था। इंदिरा गांधी क्या की? ऐसे तो इलेक्शन 1972 में होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में ही बोल करके लोकसभा को क्या करवाया? प्रेसिडेंट से बोल करके इन्होंने डिजॉल्व करवा दिया, भंग करवा दिया, जिससे इलेक्शन क्या होगा? डिक्लेयर हो गया। हो भी गया कब? फेब 1971 में, जो इलेक्शन होना चाहिए था 1972 में। इलेक्शन सोच लो, इलेक्शन आ गया, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस इंदिरा जी की लीडरशिप में कंप्लीटली एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या था? सोचो, एक तरफ तो थे इन्हीं के कांग्रेस ओ जानी दुश्मन बने हुए, कांग्रेस ओ सारे पुराने लीडर्स, और क्या ग्रैंड अलायंस बना चुका था, जो छोटी मोटी उस समय अपोजिशन होती थी, जैसे SSP, PSP, भारतीय जनसंघ। ठीक है जी, हाँ, स्वतंत्र पार्टी साउथ वाली, ये सब मिलकर के एक ग्रैंड अलायंस बनाया था 1971 में, और तगड़ा वाला इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। ठीक है, लेकिन इंदिरा जी कहाँ बाजी मार जाएंगी बताऊंगा अभी। इंदिरा जी के पास एक विजन था, जी हाँ, विजन था, और अपोजिशन के पास एकमात्र विजन था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। अपोजिशन बोलते थे इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और इंदिरा जी वहीं पे बाजी मार गई। क्या बोली? गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दे दी। जी हाँ, गरीबी हटाओ। और क्या था? अब सोचो, गरीबी हटाओ बोलोगे, आज भी गरीबों की संख्या देश में ही ज़्यादा है। इससे क्या हुआ कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मतलब SC ST
ओबीसी, लैंडलेस लेबरर जो होते थे, जितने फीमेल्स, वो सबको ऐसा लगा कि एक अपने के बीच का कोई प्राइम मिनिस्टर आई है जो गरीबों का बात करती है। ठीक है, लीडर भी था, भले उसमें कांग्रेस बिल्कुल वीक हो चुकी थी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन विजन था ना, बोल दी कि भाई हम गरीबी हटाएंगे, हम आएंगे तो गरीबी हटाने के लिए सारा काम करेंगे, बोल दी। ऑपोजिशन के पास क्या था? इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, ये तो था। आपके बुक में भी देखना कितना बढ़िया से दिया हुआ है कि भाई बस केवल इंदिरा हटाओ का ही तो बात था, और इन्होंने क्या किया, पूरा गरीबी हटाओ का बात कर लिया। ठीक, अब इससे इतना बड़ा मास जो था इंदिरा जी के सपोर्ट में आ जाएगा। और 1971 का इलेक्शन का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड, लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि अकेले इंदिरा जी इतना बढ़िया चमत्कार करेंगी, इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। और जो कि बताया था, एक तरफ पूरी तरह ग्रैंड अलायंस इनके खिलाफ, कांग्रेस वो इनके खिलाफ, और इनके गठबंधन में कौन, अलायंस में बस सीपीआई ही था और कोई नहीं था। इनके अलायंस में बस एक सीपीआई, और कुछ तो बचा ही नहीं था। कांग्रेस अकेली सीट जब रिजल्ट आया तो मीन्स आउटकम जब देखोगे इस रिजल्ट इलेक्शन का आउटकम जब मैं आपसे डिस्कस करूं तो कांग्रेस को अकेला मिला 352 सीट, समझ रहे हो, 352 एमपी। सोचो सीट्स किसको मिला, कांग्रेस इंदिरा जी वाली को, मीन्स कांग्रेस आर को, कांग्रेस किसको, आर को। वहीं पे इनके अपोजिशन, इनके जो गठबंधन थे उनको भी मिल गया था थोड़ी सी सीटें, मीन्स 23 सीट इनके अलायंस को मिला था, और पूरी देखोगे तो कंबाइंड 375 सीट्स कांग्रेस अलायंस को मिला। वहीं पे अपोजिशन को देखोगे तो पूरी तरह फेल, बता रहा हूँ कैसे। कांग्रेस जो ओ थे उनको मिला मात्र 16 सीट्स, उनको मिला मात्र 16 सीट, समझ सकते हो, बता रहा हूँ। कांग्रेस ओ को मिला 16 सीट्स, और बाकी ग्रैंड अलायंस और सारे अलायंस को मिला दोगे तो भी ग्रैंड अलायंस से सारे जितने अपोजिशन थे ग्रैंड अलायंस को लेस देन 40 सीट्स में ही सिमट गए, समझ रहे हो। वोट शेयर की ही बात करोगे तो कांग्रेस को था आपके पास 44% वोट शेयर, लैंडस्लाइड विक्ट्री बोल सकते हो, किसी को उम्मीद नहीं था। और यहाँ तक कि जो इनके पुराने लीडर थे कांग्रेस को 16 सीट्स, बड़े बड़े लीडर धराशायी, और इसके बाद तो इनकी कैरियर ही खत्म, पॉलिटिक्स से सन्यासी सब ले लिए। और इंदिरा जी सोचो अकेले जब चुनाव जीता करके लाई थी तो किस लेवल की इनकी पब्लिसिटी हो गई होगी, सारा धराशायी, सारा खत्म। और इलेक्शन जीतते ही फिर याद करो क्या होगा बाद में इंटरनेशनल लेवल पे 1971 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक क्या हो गया, बांग्लादेश इंडो पाक एक वार हो गया। पहले इंडो पाक, इंडिया पाकिस्तान में, और यहीं पे एक नया देश बन गया बांग्लादेश। 14 दिन के अंदर इंदिरा जी हरा दी पाकिस्तान को। पब्लिसिटी सोचो यार, एक लेडी अकेले चुनाव जीत कर आ रही है, बांग्लादेश को हरा दी। उसके बाद 1972 में जितने भी विधानसभा का चुनाव हुए सारे जीत गया, मीन्स 2 चुनाव अपने बल पे जिता दिया। किसने, इंदिरा जी ने। एक तो 1971 का लोकसभा इलेक्शन वार जितवा दिया इंडिया को, और 1972 में जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हुए सबका सब इंदिरा जी क्लीन स्वीप कर दी, कांग्रेस क्लीन स्वीप। और इंदिरा जी की पब्लिसिटी हाई, बोला जाने लगा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, मतलब इंदिरा ही इंडिया हैं। इंदिरा जी के खिलाफ बोल दिए, भारत के खिलाफ बोल रहे हो। तो कांग्रेस क्या था, जहाँ पे कांग्रेस में 1967 के इलेक्शन रिजल्ट देखना, भले किसी तरह कांग्रेस गवर्नमेंट बना ली थी, स्टेट्स में तो बहुत जगह हार गई थी, और यहाँ पे भी सीट बहुत कम हो गया था। प्लस में कांग्रेस 2 पार्ट में टूट गया, लगा कि कांग्रेस तो खत्म ही हो गई। कांग्रेस को रीस्टोर इंदिरा जी ने करवा दिया, कब, 1971 से लेकर के 1972 के बीच में कांग्रेस क्या हो गई, रीस्टोर हो गई। वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, सीट्स भी आ गया, लेकिन रीस्टोर तो हो गए, रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस तो हो गया, लेकिन क्या ओरिजिनल कांग्रेस था, मीन जो कांग्रेस पहले था, बताया था, याद करो सेकंड चैप्टर में, कि कांग्रेस, मान लो उस समय अपोजिशन नहीं था तो इनके ही लीडर अपोजिशन का भी काम करते थे, क्योंकि कांग्रेस में भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग होते थे, वो भाई अपना बात खुल करके रखते थे।
तो इंटरनल डेमोक्रेसी बोल सकते हो, उस समय कांग्रेस में स्ट्रांग था। तो क्या वो डेमोक्रेसी बचेगा? बताओ, कोई एक लीडर इतना ऊपर हो जाएगा जो अकेला लीडर के बल पे चुनाव जीता थी इंदिरा जी, तो क्या किसी को हिम्मत होगा कि कभी इंदिरा जी के खिलाफ बोल सके? या कोई ऐसा ग्रुप डेवलप होगा कांग्रेस में जो इंदिरा जी के अगेंस्ट भी कभी बात कर सके या इंदिरा जी के पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सके? नहीं होगा। मीन्स विद इन द कांग्रेस डेमोक्रेसी थोड़ी वीक हो जाएगी इसके बाद। जी हाँ, बताऊंगा इसके बाद। विद इन द कांग्रेस डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और एक सुपर वीमेन बोल सकते हो, उन्हीं के कारण सारी जीत उन्हीं के कारण हुई थी। इंदिरा गांधी एज ए चैंपियन डेवलप होंगी और पब्लिसिटी बोल सकते हो एबव द एक्सपेक्टेशंस था, उम्मीदों से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर। मतलब बोल सकते हो विद इन द कांग्रेस जो फ्रैक्शंस पहले होते थे, फिक्शंस होते थे, वो नहीं बन पाए। भले कांग्रेस सीट डेवलप हो गया, प्लस में उतना स्ट्रॉन्ग कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जितना बताया था कि स्टार्टिंग 3 इलेक्शंस में था या 2 इलेक्शन में था, जैसे 52 और 57 वाले में उतना डेवलप नहीं। क्योंकि बताया ना, अभी तो कांग्रेस टूटा था। भले आप चुनाव जीत गए, इशू आपके पास था, नेता थे, लेकिन नेहरू जी जैसा ना नेता थे, ना उस समय डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, ना आपके बूथ लेवल का कार्यकर्ता था जिससे क्या हो कि आप उतना स्ट्रॉन्ग बन सकें। तो जीत तो गया कांग्रेस, सीट वाइज रीस्टोर हो गया। तो ये चैप्टर में ही तक था, रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। अभी जैसे बताऊंगा कि एक लीडर मान लो पार्टी से भी ऊपर हो जाए, यही हुआ यहाँ पे। इंदिरा जी जो कहे वो कांग्रेस नहीं कैसे मानेगा। अगले चैप्टर में शुरू करूँगा तब बताऊँगा कि कैसे वो खतरनाक भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। क्योंकि एक्सेस पावर आप में यदि मिल जाए आपको, तो कभी कभी आपसे गलतियाँ भी होगी, और वो गलतियाँ अगले चैप्टर में देखे थे क्या हुई थी। तो आपसे आज चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर से सेम रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करते रहें, यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों से शेयर भी करते रहें। थैंक यू।